जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार इंडिया में। साथियों, सेना में एक सैनिक 10th या 12th पास एनरोल होके आता है और उसके बाद सेना की जो सर्विस एक्सीजेंसीज होती है उसके अनुसार उसे हायर स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए, यानी बीए, बीकॉम या जो ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए उसको समय नहीं मिलता। इस दौरान यदि एक सैनिक हायर स्टडी करना चाहता है और वो लोकली अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की कोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरता है और सेना से सैंक्शन लेके रखता है, तो ये भी निश्चिंत नहीं है कि वो एग्ज़ाम दे पाएगा या नहीं, क्योंकि साथियों सेना की जो सर्विस एक्जिजेंसी है वो इस टाइप की है। उस समय उसको छुट्टी नहीं मिलती है और उसकी फ़ीस भी बर्बाद हो जाती है और जो उसकी 1 साल की पढ़ाई है वो भी बर्बाद हो जाती है। इसी के अनुसार समय समय पर सेना ने जो अपने सैनिकों को, जो सेवारत सैनिक है, उनको ग्रेजुएशन करवाने के लिए पहले 2009-10 के अंदर इग्नू के साथ में प्रोजेक्ट ज्ञानदीप के अनुसार या उसके अकॉर्डिंग एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। लेकिन ये MOU ज़्यादा दिन ना चला और 2013-14 के अंदर इग्नू ने जो आर्मी के सर्विंग सोल्जर्स है उनको डिग्री देने के लिए मना कर दिया। इसके बाद साथियों सर्विंग सोल्जर्स को जो ग्रेजुएशन प्रदान करने के लिए या डिग्री अवार्ड करने के लिए एक सिंपल तरीके से यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी और इंडियन आर्मी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इस MOU के अकॉर्डिंग यदि एक 10th सोल्जर है जो 10th पास करके सेना में भर्ती हुआ है, वो एक ब्रिज कोर्स के तहत 12th पास कर सकता है और 12th करने के बाद 3 साल वो BA या बीकॉम, मिनिमम फीस यानी तीनों साल को मिला के 1300 इसके अंदर फीस रखी हुई है। और जो क्रेडिट बेस्ड ये एग्जामिनेशन देने के बाद कुछ जो एग्ज़ाम देने के बाद क्रेडिट उसमें से जुड़ते हैं और बाकी जो है सेना के अनुभव यानी सेना के एक्सपीरियंस के आधार पर उसको जो बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री अवार्ड की जाती है। साथियों, इस समय बहुत ज़रूरी है कि एक सैनिक सेवारत रहते हुए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, क्योंकि साथियों जब भी वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या कलर सर्विस करने के बाद उसको सेकंड कैरियर ऑप्ट करते समय मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आजकल वो ग्रेजुएशन मांगी जाती है। और सेना से भी एक रिटायरमेंट के टाइम पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है, लेकिन इस सर्टिफिकेट की वैल्यू रेलवे और कुछ एक जो सरकारी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट है वहीं पे इसको वैलिड माना जाता है। बाकी जितने भी जो सर्विसेज है या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो जो सेना से जारी किया हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। जो रेलवे और पोस्ट ऑफिस में इसको कुछ मान्यता दी गई है और वो भी C ग्रेड की पोस्ट के लिए। तो साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मोटिवेशनल फैक्टर के साथ में ये मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और YC MOU के साथ में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होकर रखा हुआ है उसके अंदर क्या कंडीशंस है, आपको अप्लाई कैसे करना है, उसकी फ़ीस क्या रहेगी, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा और इसके साथ ही जो अन्य कंडीशन रहेगी वो मैं आपको कंप्लीटली इस वीडियो में समझाऊंगा। आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। आइए साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये वही MOU है जो इंडियन आर्मी और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के साथ में साइन होकर रखा हुआ है। ये MOU 19 सितंबर 2017 को साइन हुआ है। इसके जो सैलिएंट फीचर्स है यानी जो जिस्ट है, ब्रीफ है, वो मैं अब आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड YC MOU। इसके बाद हम चलेंगे जो इसके ऑब्जेक्टिव है MOU के, वो सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऑफर डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स एंड कॉमर्स टू द आर्मी पर्सनल गिविंग ड्यू क्रेडिट टू द नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर्ड बाय देम वाइल इन सर्विस। यानी आपको डिग्री दी जाएगी, इसके साथ साथ में आपने जो सर्विस रेंडर की है यानी इसमें एनरोलमेंट होने से पहले जो आपने सर्विस रेंडर की है उसके भी जो क्रेडिट पॉइंट है वो आपके एग्जाम में जुड़ेंगे। यानी जो एग्जाम का आपका सिलेबस होगा वो सिलेबस 70% आपका जो एक्सपीरियंस के बेस पे होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट दिए जाएंगे और बाकी जो 30% होंगे वो आपका जो एकेडमिक्स एग्जाम होगा उसके बेस के ऊपर आपका क्रेडिट पॉइंट अवार्ड किया जाएगा। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो डिफेंस पर्सनल के वार्ड्स है उनको BSc, उसके साथ साथ NCC कैंडिडेट, उसके बाद B.Ed ऑफ वार विडोज एंड MBA फॉर द ऑफिसर्स,
ग्रेजुएट जूनियर कमीशन जेसीओस एंड अदर रैंक्स, इनके लिए जो न्यू एकेडमिक्स प्रोग्राम भी इसके तहत ऑफर किए गए हैं। इस स्कीम के तहत जो आपको आर्ट्स और कॉमर्स की डिग्री दी जाएगी वो आपके रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स, उसके बाद जितनी भी स्कूल्स है, जो इन्फेंट्री स्कूल है, आर्टलरी स्कूल है, ईएमई स्कूल है, जितने भी स्कूल्स है इंडियन आर्मी की, उनके थ्रू, और जो एचआरडीसी है, इन सब को एज ए YCMOU का स्टडी सेंटर बनाया हुआ है। आप यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा हुआ है आर्मी YCMOU स्टडी सेंटर्स, द डिटेल्स ऑफ MOU आर एज डिफाइंड हेयर अंडर। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि इन स्टडी सेंटर्स का डेवलपमेंट एंड डिलीवरी सिस्टम बताया हुआ है। यानी यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसके क्रेडिट आपको अवार्ड किए जाते हैं, और जो रजिस्टरिंग स्टूडेंट्स प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल टू द स्टूडेंट एंड हैंडलिंग अदर रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स और अवार्डिंग डिप्लोमाज ऑब्लिक डिग्री टू द क्वालिफाइंग स्टूडेंट। यानी इस स्टडी सेंटर्स पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, और दूसरे जितनी भी प्रकार की ज़रूरतें हैं वो आपके ये स्टडी सेंटर्स पूरा करेंगे। और साथ ही जब आप सक्सेसफुली क्वालिफाइड कर लेंगे आपकी जो डिग्री और डिप्लोमा है, उसके बाद आपको जो डिग्री है वो भी इन्हीं स्टडी सेंटर्स से मिलेगी। अब आगे देखिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर, यानी कौन सी क्लास के लिए इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी। यदि कोई 12th पास नहीं है तो उनके लिए एक प्रिपरेटरी प्रोग्राम फोकसिंग ऑन बेसिक स्टडी स्किल्स विल बी प्रोवाइडेड एज ब्रिज कोर्स। यदि कोई 10th और 11th पास है और उनको ग्रेजुएशन करना है तो पहले YCMOU एक ब्रिज कोर्स चलाएगा। ये ब्रिज कोर्स करने के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए एक सोल्जर अप्लाई कर पाएगा। अब आ जाता है कि फॉर द 12th एंड प्रिपरेटरी पास पर्सनल, यानी या तो डायरेक्टली 12th पास होकर एनरोल कोई सोल्जर हुआ है, या 10th और 11th पास है और उसने जो प्रिपरेटरी कैडर है कर लिया है, तो उसके बाद में जो BA प्रोग्राम इन आर्ट्स एंड कॉमर्स, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स विल बी ऑफर्ड। 2 डिग्री यहाँ पे अवार्ड की जाती है। नेक्स्ट साथियों, आपको यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट बताए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम है और जो आपके स्टडी सेंटर्स होंगे उनका काम है। आपको जो टोटल क्रेडिट पॉइंट होंगे, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि 70% आपके एक्सपीरियंस के बेस पे जोड़े जाएंगे और 30% जो आप एग्जाम देंगे उसके बेस के ऊपर आपके मार्क्स यहाँ पे जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपका बैचलर प्रोग्राम होगा, यानी BA या BCom, मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन का होगा, जहाँ पे 36 क्रेडिट पॉइंट्स है जो कवर्ड किए जाएंगे हर साल, और उसके साथ में 6 कोर्सेज ऑफर्ड होंगे हर साल। यानी हर साल आपके 6 पेपर होने हैं, जिसमें से आपके फर्स्ट साल में 5 जो है आपके एग्जम्प्ट कर दिए हैं, यानी आपका सिर्फ 1 पेपर होगा। सेकंड ईयर में 4 एग्जम्प्ट कर दिए, आपके 2 पेपर होंगे, और थर्ड ईयर में 3 एग्जम्प्ट कर दिए, आपके 3 पेपर होंगे। यानी 6, 6, 18, जो 18 पेपर 3 साल में होने हैं, उनमें से आपको टोटल 6 ही पेपर देने हैं। इसके अलावा आपके जो 12 पेपर है, वो 12 पेपर आपके जो आपने आर्मी में सर्विस कर रहे हो, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको एज ए 12वें पेपर के अकॉर्डिंग या उसके इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। और YCMOU में आप ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जब एनरोल हो जाएंगे, तो आपको जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डिप्लोमा इन सेल्फ एम्पावरमेंट, जो कि जॉइंटली साइन होगा YCMOU और इंडियन आर्मी से साइन किया हुआ, आपको डिप्लोमा मिलेगा। इस डिप्लोमा का ओनली मतलब ये है कि ये आपको एक मोटिवेशनल मेजर के तौर पर दिया जाता है। उसके बाद जब आप बैचलर ऑफ आर्ट्स और कॉमर्स में जब आप एनरोल करते हो, तो आपका जब तीसरा साल कंप्लीट हो जाएगा और आपने यदि मिनिमम 40% सिक्योर किए हैं मार्क्स, तो आपको जो डिग्री है YCMOU द्वारा अवार्ड की जाएगी। अब आगे लिखा हुआ है कि द कोर्स डिटेल इंक्लूडेड इन ईच प्रोग्राम आर गिवन इन द अपेंडिक्स, यानी जो कोर्स आपको दिए जाएंगे BA और BCom, इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा इसकी जानकारी आगे दी हुई है। अब मैं आपको YCMOU और आपके स्टडी सेंटर और YCMOU प्लस स्टडी सेंटर, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो एक एक करके मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ YCMOU, यानी यूनिवर्सिटी की क्या जिम्मेदारी रहेगी आपके एनरोलमेंट होने के बाद। तो सबसे पहला है कि एनरोल स्टूडेंट एट YCMOU हेडक्वार्टर थ्रू द रिकॉग्नाइज्ड आर्मी YCMOU स्टडी सेंटर्स, यानी आर्मी के स्टडी सेंटर्स आपको मैंने बता दिया, जितने भी इंडियन आर्मी की स्कूल्स है, जितने भी रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स है, और जितने भी HRDCs है, ये सभी YCMOU की
स्टडी सेंटर्स है, यहाँ पे स्टूडेंट को एनरोल करने में उनकी हेल्प करना, फिर जो सिलेबस और जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करना, रिकॉग्नाइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द रेस्पेक्टिव यूनिट्स ऑब्लिक रेजिमेंट्स ऑफ द आर्मी एज YCMOU सब सेंटर्स। इसके साथ साथ जैसे कि जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है या HRDC में जब ज़्यादा एनरोलमेंट हो जाता है तो सब सेंटर्स भी किसी यूनिट और रेजिमेंट को बनाया जा सकता है। इसके बाद आपका स्टडी मटेरियल डायरेक्टली स्टूडेंट के पास में भेजा जाता है। उसके बाद है प्रोवाइड क्रिएट एग्जामिनेशन फैसिलिटी एट डिफाइंड लोकेशन एज डिसाइडेड बाय द इंडियन आर्मी एंड YCMU एट द एंड ऑफ 3rd ईयर ऑफ द डिग्री प्रोग्राम। यानी जब तीसरा साल जब कंप्लीट हो जाता है तो जो एग्जामिनेशन फैसिलिटी है उनको कंडक्ट करवाने के लिए लोकेशन को सर्च करके एस्टैब्लिश करना। और इसकी लास्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है असिस्ट द एनरोल स्टूडेंट्स इन एनहांसिंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स एंड अवार्ड द सक्सेसफुल स्टूडेंट विद द रिलेवेंट सर्टिफिकेट और डिग्री। यानी जब कंप्लीट हो जाएगा तो डिग्री देने का काम यूनिवर्सिटी का है ही। अब आ जाती है कि आर्मी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि असिस्ट इन द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब एक स्टूडेंट या सर्विंग सोल्जर्स को रजिस्ट्रेशन करना होता है तो उसको सहायता प्रदान करना। उसके बाद जो एनरोल हो चुके हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। उसके बाद कम्युनिकेट अपडेशंस चेंजेज इफ एनी टू द यूनिवर्सिटी यूजिंग द डिजिटल यूनिवर्सिटी पोर्टल। यानी ये पूरा सिस्टम जो है ऑनलाइन है और आपके कुछ एड्रेस में चेंज हो जाता है या आपको कुछ डिटेल इनकरेक्ट हो गई है तो उनको अपडेट करवाना यूनिवर्सिटी के काम आपके YCMOU के स्टडी सेंटर्स यानी HRDC ट्रेनिंग सेंटर्स और स्कूल्स का है। इसके साथ ही यहाँ पे YCMOU और आर्मी की जो जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पे बताई हुई है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स ड्यूली फिल्ड इन अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल फीस शेल बी फॉरवर्डेड टू YCMOU हेडक्वार्टर बाय द रेस्पेक्टिव आर्मी YCMOU स्टडी सेंटर्स। जो आपकी 1300 फीस होगी उस फीस और साथ में जो आपके फॉर्म्स है वो स्टडी सेंटर्स यूनिवर्सिटी को सेंड करेगा। फीस सब्सिडी शेल बी ऑफर्ड एज ए स्पेशल गेस्टर एंड द फीस विल इंक्लूड रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एंड डिस्पैच ऑफ स्टडी मटेरियल्स। उसके साथ ही कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड सर्टिफिकेशन। The applicable fees for each student for the all 3 years under the graduation program will be collected in one installment at the time of registration to reduce the administrative burden on the army। एग्जाम आपके 3 साल में कंप्लीट होंगे लेकिन आपको जो 1300 फीस देनी है वो फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट के टाइम पर ही जमा कर देनी है। और जो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एंड डिस्पैच ऑफ स्टडी मटेरियल, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फीस और सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड किया जाएगा उन सब की फीस उस 1300 के अंदर ही शामिल है। उसके बाद इनकी जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि द स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय YCMOU विल बी सेल्फ इंस्ट्रक्शनल इन नेचर। नेक्स्ट है द एंटायर सेट ऑफ स्टडी मटेरियल जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और 3rd ईयर ऑफ डिग्री प्रोग्राम विल बी प्रोवाइडेड टू द एनरोल स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ रिक्रूट ट्रेनिंग एट देयर रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स। यानी जब वो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस समय एक ही बार उनको दे दिया जाएगा। और द स्टडी मटेरियल विल बी मेड अवेलेबल बाय YCMOU इन हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी विथ द possibility of adding other languages subsequently as per need for the preparatory and BA programs। तो इसमें जनरली बताया हुआ है कि जो हिंदी, मराठी और इंग्लिश के अंदर जो स्टडी मटेरियल होंगे वो प्रिंट किए हुए मिलेंगे। तो जिस स्टूडेंट को जिस प्रकार चाहिए होंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ से डिमांड कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार है जो आगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताई हुई है कि एट द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑफ द डिग्री प्रोग्राम नो सेपरेट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड। यानी जो आपका फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर है वो एग्ज़ाम आपके कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। पूरे एग्ज़ाम जो आपके 6 पेपर होंगे, 18 में से 6 पेपर, वो आपके फाइनल जब ईयर होगा उसके बाद एक साथ ही हो जाएंगे। यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल के एग्ज़ाम एक ही बार आपके कंडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद है कि फॉर द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन YCMOU विल कंडक्ट ऑन डिमांड एग्जामिनेशन एट प्री डिटरमाइंड एग्जाम सेंटर्स एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र। तो एग्जाम सेंटर होंगे वो महाराष्ट्र के किसी भी स्टेट के अंदर जो आइडेंटिफाई करके वहाँ पर एक ही बार होंगे 3 साल में। नेक्स्ट आ गया साथियों कि एग्जामिनेशन विल कवर द कोर्स ऑफर्ड बाय YCMOU एट फर्स्ट, सेकंड एंड 3rd ईयर। स्टूडेंट विल बी फुली ब्रीफ्ड इन एडवांस अबाउट द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड डिटेल रिगार्डिंग हाउ टू अपियर फॉर इट थ्रू द यूनिवर्सिटी पोर्टल। स्टूडेंट्स क्लियरिंग द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली विल बी एलिजिबल फॉर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो जनरल इंस्ट्रक्शन है साथियों, में पूरा पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको जो बता दिया जाएगा कि कैसे और कहाँ पर जाके आपने एग्जाम देना है, और इसके बारे में आपके गाइडलाइन साथ में दी हुई है और ये UGC अप्रूव्ड होगा। तो आपको जो डिग्री है वो 100% वैलिड होगी साथियों। अब इसके बाद आ गया साथियों गवर्नेंस, जिसमें बताया गया है कि जब ये एग्जाम कंडक्ट होंगे तो जो कमेटी और आर्मी लाइसेंस सेल बनाई जाएगी तो वो एग्जाम कंडक्ट करवाने में हेल्प करेगी। उसके बाद जो आ गया साथियों की वैलिडिटी, दिस MOU विल बी इफेक्टिव व्हेन साइंड बाय बोथ पार्टीज। यानी ये MOU जिस दिन साइन हुआ है
और जब तक दोनों पार्टीज म्यूचुअली कंसेंट या अंडरस्टैंडिंग टर्मिनेट करने के लिए जब तक नहीं बोलेगी तब तक ये MOU इफेक्टिव रहेगा। और ये साथियों, जब इग्नू का प्रोजेक्ट ज्ञानदीप आया था तो वो जल्दी ही ब्रीच हो गया था, लेकिन ये MOU अभी भी चल रहा है और ये आगे ख़त्म होने वाला नहीं है। देखिए साथियों, यहाँ पे जो है MOU जो साइंड हो रखा है वो ऑन बिहाफ ऑफ YC MOU, जो इनके वाइस चांसलर है उनकी तरफ से साइन हो रखा है, और हमारे आर्मी की तरफ से अश्विनी कुमार लेफ्टिनेंट जनरल एडजुटेंट जनरल आर्मी हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से साइन हो रखा है। इसके साथ ही इसके अंदर 2 विटनेस भी हैं, जैसे ये यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर दिनेश बोंडे जी है और आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल R है। ये DG MP एंड PS एजिज ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर। इसके साथ ही 2 और इसके अंदर विटनेस नीचे हैं, डॉक्टर प्रकाश अटकारे जो YC MOU की तरफ से, और सुधाकर जी मेजर जनरल ADG PS आर्मी हेडक्वार्टर। तो साथियों MOU आप अपने यहाँ पे देख पा रहे हैं, और आपको अपेंडिक्स में जो है प्रिपरेटरी प्रोग्राम यानी 12th के लिए, उसके बाद जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, और फाइनली जो यहाँ पर बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए, इन तीनों के लिए जो आपका एकेडमिक्स यानी सिलेबस क्या रहेगा और उसके अंदर जो आपकी कितनी किताबें आपको दी जाएगी उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी हुई है। तो अब ये लास्ट में जो आपको 1300 रुपये फीस ली जा रही है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल जस्टिफिकेशन दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर के लिए आपको 250, सेकेंड ईयर के लिए आपसे 350, और जो फाइनल ईयर के लिए आपको 700, जिसमें एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन और आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट की फ़ीस है वो शामिल है। कुल मिलाकर यहाँ पे 1300 जो फीस है वो आपसे वन टाइम कलेक्ट की जाएगी एनरोलमेंट के समय, और वन टाइम आपके एग्जाम होंगे 3 साल कंप्लीट होने के बाद। अब मैं साथियों फाइनली एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी रिक्रूट एनरोल होते हैं उनके एनरोलमेंट के समय उनका रजिस्ट्रेशन जो यदि 10th और 12th करके आता है तो उनका रजिस्ट्रेशन रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर के टाइम पे हो जाता है। लेकिन यदि किसी का नहीं हुआ है और जो इससे पहले एनरोल हो रखे हैं ये MOU आने से पहले, यदि वो भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो अपने नज़दीकी HRDC में संपर्क करें और आपके यूनिट के ऑफिस में जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस A ब्रांच में जाएं, वहाँ पे पता करें कि इसके बारे में मुझे फार्म जो अप्लाई करना है उसका प्रोसेस क्या है। और जो HRDC है उनके पास प्रॉपर समय समय पर गाइडलाइन आती रहती है, और जैसे कि HRDC को YC MOU स्टडी सेंटर भी घोषित किया हुआ है तो वो आपकी इसके एनरोलमेंट में पूरी मदद करेंगे। और साथियों, सेना से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट और कलर सर्विस करने से पहले आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सैनिक है जो सेना से रिटायरमेंट के बाद जाके घर पे नहीं बैठता है, वो दूसरे जॉब की तलाश में जाता है, और मिनिमम आजकल जो क्वालिफिकेशन रखी हुई है वो ग्रेजुएशन रखी हुई है। तो आपको जाके दोबारा एनरोल होना है या दोबारा सर्विस जॉब में लगना है तो आप पहले ग्रेजुएशन करिए। ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में यदि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और आपको जो डिग्री मिलेगी वो 100% वैलिड है। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि जो रिटायरमेंट के टाइम पर आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है वो सब जगह वैलिड नहीं है। कुछ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट में तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप एनरोल होइए और YC MOU से अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लीजिए। इसके साथ साथ मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ कि एक और यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, वो भी आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स प्रोवाइड करती है। उसके अंदर भी आपको एक ही बार एग्जाम देना होता है। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको फाइनल एग्जाम देना होता है, और उसमें ऐसा है कि जिस पर्टिकुलर ईयर में आप एनरोल करते हो उसी साल में आपका एग्जाम हो जाता है, और जो पहले के 2 प्रीवियस ईयर है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, वो आपकी जो बैक सर्विस है उसको मान लिया जाता है और आपको विदिन 1 ईयर डिग्री अवार्ड कर दी जाती है। और उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जब 2 साल का आपका एकेडमिक्स होता है तो आपको फर्स्ट ईयर को आर्मी का एक्सपीरियंस को मान लिया जाता है, और सेकेंड ईयर के लिए आपको एग्जाम देना होता है और आपको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री अवार्ड कर दी जाती है। तो साथियों, ये एक मोटिवेशनल वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। आप इसको देखें, समझें और अपना ग्रेजुएशन जरूर करके रखें। इस वीडियो में इतना ही साथियों, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अपने अन्य साथियों के साथ में जो भी आपके बैचमेट्स है, जो ट्रेनिंग मेट्स है, उनके साथ में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसके जानकारी के बारे में पता चल सके और वो भी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकें। और चैनल को यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।